तो हमारा लेक्चर नंबर 6 है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। अब उन्हीं प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करते हुए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है स्टेप्स फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड एनी मटेरियल। किसी भी मटेरियल के इर्द गिर्द या चार्ज मटेरियल है उसके गिर्द अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है कितनी है उसके स्टेप्स हम देखेंगे आज। तो नंबर 1 हमारे पास आ जाता है। पहले नंबर पे स्टेप 1 है प्लेस ए टेस्ट चार्ज इन द फील्ड। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं कि कोई भी हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है। फ़र्ज़ करें ये कोई भी हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, इसमें हमारे पास चार्जेस काफ़ी सारे हैं, ठीक है। Q1 Q2 अप टू सो ऑन Qn n टाइम्स चार्जेस है। अभी इसकी कोई फील्ड है इसके इर्द गिर्द, फ़र्ज़ करें फील्ड यहाँ तक है, ठीक है। अभी इसमें क्या करना है, पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इस फील्ड के अंदर क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। तो एक टेस्ट चार्ज लाकर हम इसमें रख लिया। स्टेप 1 क्लियर है, हमने हो गया। क्या करना है, टेस्ट चार्ज रखना है उस फील्ड के अंदर जहाँ हमने फील्ड फाइंड करनी है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्टेप 2 फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड। अब ये इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा, ठीक है, चाहे वो एक अट्रैक्शन की हो या रिपल्शन की हो, वो हमने फाइंड कर लेनी है। और वो कैसे फाइंड करनी है, हमने कूलम्स लॉ हमने पढ़ा था, उसकी मदद से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है तीसरा स्टेप हमारे पास फाइनल आ जाता है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले अगर आपको बताता चलूँ कि अब ये मटेरियल है ना, ये बॉडी, ये बहुत सारे चार्जेस पर मुश्तमिल है, ठीक है। तो टोटल फोर्स जो होगी वो क्या होगी कि इंडिविजुअली हम सबकी फ़ोर्स फाइंड करेंगे और एंड में इनको क्या करेंगे, सम अप कर देंगे। तो ये वाला हमारा इसमें आ जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो नेट फोर्स हमारे पास फोर्स ड्यू टू चार्ज Q1, फोर्स ड्यू टू चार्ज Q2 अप टू सो ऑन, फोर्स ड्यू टू nth चार्ज Q1। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्टेप नंबर 3, उसमें कहता है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, हमने पढ़ा था फार्मूला लास्ट लेक्चर में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो उसकी हमने वैल्यू पढ़ी थी ये, ठीक है, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह आएगी, अब उसी तरह के जिस तरह फोर्सेस अलग-अलग होंगी, इंडिविजुअली हम फाइंड करके नेट फोर्स हम निकालेंगे सम अप करने से। इसको भी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड करनी है तो हम सारी फील्ड्स को इंडिविजुअली हर एक चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी उनको जमा कर देंगे तो हमारे पास नेट आ जाएगी। अच्छा, तो अब हमें पता है कि ई किसके बराबर होता है, एफ फोर्स ओवर फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ फोर्स ड्यू टू Q1 बाय चार्ज Q1 प्लस फोर्स पर ड्यू टू चार्ज Q2 बाय चार्ज Q2 की मैग्नीट्यूड, इसी तरह फोर्स पर ड्यू टू चार्ज Qn ओवर चार्ज Q1। तो ये हमारे पास ये जो है ना कि जो टोटल फील्ड है, ये टोटल फोर्स है, वो असल में सम है किसका, पार्शियल फील्ड्स का या पार्शियल फोर्स का। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो ये हमारे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को क्या करता है, ओबे करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, द नेट या फिर होल या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इज़ द सम ऑफ ऑल पार्शियल इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे इधर से भी साबित हो रही है या फिर इधर से आप इसको देख लो। तो ये हमारे स्टेप थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है किसी भी मटेरियल के वजह से, जो चार्ज मटेरियल है उसके अराउंड हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।